अस्सलाम एवरीवन, वेलकम टू माय व्लॉग। उम्मीद आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आप लोग सब मुझे बताएं आप लोग के रोज़े कैसे जा रहे हैं और आप लोग क्या क्या कर रहे हैं। आप लोग इंस्टाग्राम में मेरे साथ पिक्चर्स शेयर कर सकते हैं अपनी इफ्तार की। ये जो रेसिपीज़ आप शेयर लाइक बनाते हैं, जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, वो आप लोग मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मुझे बहुत खुशी होगी देख के, और इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस आते हैं मुझे। थैंक यू सो मच। इतना आप लोग की सपोर्ट का वाकई दिल से बहुत खुशी होती है, और आप लोग सब के लिए बहुत दुआएं हैं। अच्छा, तो मैं अपना व्लॉग करती हूँ स्टार्ट। यहाँ पर जो हो रहा था वो हो रहा था प्रोजेक्ट मेकिंग। सेरा का प्रोजेक्ट था स्कूल का, वोल्केनो प्रोजेक्ट, और वो बनाना था। हमेशा सेरा को स्कूल का जो प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं ना, मैं बनाती हूँ सेरा के साथ। मुझे बड़ा मज़ा आता है प्रोजेक्ट्स बनाने में। स्कूल टाइम में भी ना, जब हमारे स्कूल में मैं मामा पारसी की हूँ, जो कराची में लोग रहते हैं उनको पता होगा। तो वहाँ पर जब वो प्रोजेक्ट्स बनते थे ना, तो एक बहुत बड़े बड़े एग्जीबिशंस होते थे, और जो ना बहुत मज़ा आता था। बहुत क्यूट क्यूट से और बहुत अच्छे अच्छे से बहुत ज़्यादा हाई एंड प्रोजेक्ट्स बन के रखे होते थे, और हमें उस वक्त इतने ज़्यादा फैसिनेट करते थे। तो हम ना अपना पूरा 100% देते थे कि हमारा प्रोजेक्ट सबसे ज़्यादा अच्छा हो, और बहुत मज़ा आता था। तो आज मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि जो है आप सैरा का प्रोजेक्ट बनाएं, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। आप सैरा के साथ हेल्प करें, अच्छी बात है। आप भी कुछ इन्वॉल्वमेंट करें सैरा के साथ इस तरह की चीज़ों में। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, लेकिन मैंने कहा फ़र्स्ट टाइम ये प्रोजेक्ट बनाएं, तो मैं देखती हूँ कैसा बनाते हैं ये। एंड आप लोग यकीन करें, मैं तो बिल्कुल शॉक थी माशाल्लाह से। मैं तो बिल्कुल भी ऐसे कोई वो नहीं करती। इन्होंने इतना प्रोफेशनली सब कुछ, इतना परफेक्ट तरीके से ना बेस बनाई और सब कुछ करा, प्रोजेक्ट बनाया। एंड आई एम रियली हैप्पी। मैं मतलब मुझे बहुत खुशी हुई ना कि मेरा डिसीजन बहुत अच्छा था इनको ये प्रोजेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी देने के लिए। और जैन इन्होंने बहुत अच्छा किया, और साथ ही साथ सैरा ने भी इंजॉय करा। और आप यहाँ पे मेस देखें, इतना ज़्यादा मेस हो गया था। मेरा जो सिटिंग रूम था ना, बिल्कुल जैसे चलने लायक भी नहीं था। मैं चल भी नहीं पा रही थी, इतना ज़्यादा मेस था। लेकिन खैर काम हो गया, प्रोजेक्ट बन गया, और फिर हम दोनों ने मिलकर, मैंने और मेरे हस्बैंड ने पूरा क्लीन अप कर लिया था। ये ना नेक्स्ट डे का क्लिप है। यहाँ पर मैं बच्चों को स्कूल भी छोड़कर आ गई थी। इनफैक्ट यहाँ पर मैं अमीला को भी पिक कर लिया था, और अमीलिया के साथ ही मैं बाहर निकली थी डायरेक्ट नर्सरी से उसको पिक करके। मैंने कहा आज मैं बाहर जल्दी से अपने काम करती हूँ। आज बहुत बड़ा दिन था एक्चुअली। आज जो था मेरे हस्बैंड की बर्थडे थी, तो आज मैंने सोचा अब जल्दी से, मैं कुछ भी ऐसा प्रिपेयर नहीं कर पाई थी रमज़ान की वजह से। तो मैंने सोचा जल्दी से एटलीस्ट कार्ड ले लेते हैं उनके लिए, और केक वगैरह ले लेते हैं। तो मैं जल्दी से बस मॉरिसन्स गई, और मैं फिर उसके बाद पहले विल्किंसन गई, विल्किंसन से एक दो चीज़ें ली, फिर मॉरिसन्स आई। मॉरिसन्स में मैंने केक ले लिया था, कुछ चीज़ें चाहिए थी घर की, ग्रॉसरीज वगैरह वो लेनी थी। और अमीलिया भी साथ थी, और अल्हम्दुलिल्लाह अमीलिया इतनी बड़ी हो गई है कि उसके साथ आराम से जा सकते हैं। वो इतना कोई बच्चों की तरह तंग नहीं करती, और अल्हम्दुलिल्लाह मतलब टाइम कैसे गुजरता है पता ही नहीं चलता, बच्चे कब बड़े हो जाते हैं। तो बहुत मज़ा आया अमीलिया के साथ। मैं काफ़ी अरसे के बाद गई थी सिर्फ उसके साथ। तो यहाँ पर जो है मैं लेकर आई थी कुछ केक्स वगैरह, जो कस्टर्ड के साथ अक्सर हम खा लेते हैं। कुछ स्पिनच लेकर आई थी, कोरिएंडर, फ्रेश कोरिएंडर लेकर आई थी, और ये पिज़्ज़ा ट्विस्ट लेकर आई थी। और मुझे वर्ल्ड फूड की आयल से जो है ना वहाँ से मिल गए थे ये डेट्स। इतने अच्छे डेट्स मिल गए थे मुझे। मुझे इतनी खुशी हुई, वरना मुझे आजकल कुछ अच्छे डेट्स मिल ही नहीं रहे थे। और यहाँ पर मैंने अपने हस्बैंड के लिए केक भी ले लिया था। केक कोई भी समझ नहीं आ रहा था। सैरा तो कह रही थी कि वो बेक करेगी, लेकिन मुझे पता था कि इतना टाइम तो होगा नहीं कि मैं केक भी बनाऊंगी, खाना भी बनाऊंगी और सारी चीज़ें करूंगी। सब कुछ मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है एक साथ। तो फिर मैंने बाहर से केक ले लिया था। और बच्चों को ना ये रास्पबेरी फ्लेवर केक था, तो इतना पसंद नहीं था, तो मैंने उन लोग के लिए स्मॉल चॉकलेट मफ़िन्स भी ले लिए थे। उनको भी खुश करना पड़ता है। तो यहाँ पर अब मैं बनाने लगी थी जल्दी से अपना खाना। एक्चुअली मैंने सोचा कि जल्दी से पहले मैं मैरिनेट कर देती हूँ, क्योंकि अमीलिया मुझसे कह रही थी कि उसको जो है ना खेलना है। तो मैंने कहा जल्दी से पहले मैं चिकन मैरिनेट कर देती हूँ। इसमें मैंने शान का मंदी मसाला लिया है, और इसमें जिंजर गार्लिक डाल दिया था, और थोड़ा सा ऑयल, और इसको मैंने मैरिनेशन के लिए रख दिया था फ्रिज में फॉर अबाउट 2 आवर्स रखा था। ये शान का मंदी मसाला जो है ना बहुत अच्छा होता है। इसमें जो इसमें कोई स्पाइस वगैरह तो होती नहीं है। मंदी जो है वो अरबिक डिश है, तो ये ना बहुत बिल्कुल परफेक्ट होता है उसका टेस्ट एंड एवरीथिंग। तो मैं ये प्रेफर करती हूँ रादर देन अपने मसालों से बनाओ। तो ऐसी चीज़ें जो हम लोग बहुत कम कम बनाते हैं, तो हम लोग शान के मसालों से या बाहर के मसालों से ही बना लें तो बेटर रहता है।
तो यहाँ पर मैं अमीला के साथ खेलने लगी थी मोनोपोली और उसको खेलना था मोनोपोली। यहाँ पर मुझे बहुत दिनों से ये कह रही थी कि उसको मोनोपोली खेलना है, तो मैंने खैर इसके साथ मोनोपोली खेला और फिर मैं सैरा को यहाँ पर लेकर आ गई थी। जब मैं आई तो यहाँ पर सैरा का पार्सल आया हुआ था। सैरा ने कुछ दिन पहले अगेन एक न्यू स्लाइम शॉप से, न्यू तो नहीं है लेकिन बहुत पुरानी थी और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी ये स्लाइम शॉप, तो उसको ये स्लाइम चाहिए था तो मैं अलाउ नहीं कर रही थी। कोई पॉइंट नहीं होता इतना पैसा वेस्ट करना, लेकिन फिर मैंने सोचा चलो उसके लिए एक तो ऑर्डर कर देती हूँ, उसका ना एक दिल में वो नहीं रहेगी कि हाय उसको चाहिए एंड तो मेरा दिल भी फिर ख़राब होता है। मैंने कहा चलो एटलीस्ट थोड़ा सा कर दो, एक बच्चे को ना डिप्राइव ना हो उस चीज़ से, तो मैंने कर दिया था उसके लिए ये स्लाइम और वो बहुत खुश थी, माशाल्लाह से बहुत खुश हो गई थी और उसको खुश देख के तो खैर मुझे खुशी होनी थी। तो यहाँ पर आप हशर देखें, अमीलिया ने खेलने के बाद अपना आराम से सारा मेस किया अच्छी तरीके से और फिर उसके बाद वो कप केक बैठ के खाने लगी थी साइड पर। तो मैंने कहा मैं जब तक वो बिज़ी है मैं आप लोग को दिखा देती हूँ कि मैंने क्या लिया था शॉपिंग पर। मैं सब कुछ तो नहीं दिखा रही है, मैंने कुछ क्लोथ्स लिए थे तो पहले मैं वो दिखा दूँगी और फिर मैंने बच्चों की भी काफ़ी सारी शॉपिंग करी थी, मैं वो भी दिखाऊँगी आप लोग के साथ नेक्स्ट व्लॉग में। यहाँ पे मैं दिखाती हूँ, यहाँ पर मैंने लिया था मार्क्स एंड स्पेंसर से एक टॉप। ये बहुत अच्छा मटेरियल था, पर्पल कलर का था और इसका बहुत सॉफ्ट मटेरियल था तो मैंने वो ले लिया था। और यहाँ पे उसके बाद मैंने ले ली थी नेक्स्ट से ये ब्लैक कलर की टॉप, ये सी थ्रू थी और इसके अंदर मैं टैंक टॉप वगैरह कुछ पहन लूँगी तो वो बहुत नाइस लगती है। और ये मैंने लिया था एक ड्रेस नेक्स्ट से, मुझे बहुत अच्छा लगा था। एक्चुअली दिसंबर में हम लोग का जाने का है प्लान टर्की, हमें लास्ट दिसंबर जाना था लेकिन बिकॉज़ ऑफ कोविड वो डिले हो गया, तो मैंने सोचा कि ये मैं अभी लेके रख लेती हूँ और वहाँ भी काम आ जाएगा और यहाँ समर्स में भी काम आ जाएगा। मैंने न्यू लुक से एक और ये ड्रेस लिया है और जो है मुझे इस तरह के ड्रेसेस बहुत पसंद है और ये सिंज्ड है और इसकी स्लीव्स भी बहुत नाइस थी। ये 3/4 स्लीव्स थी, मुझे फुल स्लीव्स इतनी ज़्यादा फैंसी नहीं करती, मुझे ना बस 3/4 जो स्लीव्स होती हैं वो अट्रैक्ट करती हैं। यहाँ पर जो है नेक्स्ट से मैंने बच्चों के सेक्शन से मुझे ये मिल गया था 13 इयर्स का और ये मुझे बिल्कुल परफेक्ट आया था। मेरे दोनों बच्चों के पास है ये और ये मुझे क्लियरेंस पे मिला था सेल पे, तो मैंने ये तो उठा लिया। मैंने कहा ये मैं उठा लेती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा था। हम तीनों के पास सेम कोट हो जाएगा, फर कोट। और ये मैंने लिया था रिवर आइलैंड से, ये भी मुझे बहुत स्मार्ट लग रहा था। ये था अपर और उसके साथ था बॉटम्स, तो ये इसके अंदर मैं ब्लैक टॉप पहन सकती हूँ, इसके अंदर मैं वाइट टॉप पहन सकती हूँ, कुछ भी मैं इसके साथ पहन सकती हूँ। लेट्स सी, मैं पेयर्स बनाऊँगी इंशाल्लाह और ये मैं हॉलीडेज़ में भी पहन सकती हूँ। आई नो अभी हॉलीडेज़ बहुत दूर है लेकिन जो है अच्छा रहता है अगर पहले से प्रिपेयर करो। ये आप हाल देखें, यहाँ पर अमीलिया ने क्या किया है, ये सैरा का बेड है और अमीलिया ने सैरा के बेड पे पूरा अपना कपकेक कर दिया था और फिर वो मैंने जल्दी से पूरा सब क्लीन किया और मैंने बेडिंग चेंज करी और मैं आ गई थी किचन में। यहाँ पर जो मैंने चिकन मैरिनेट करी थी, मैं बना रही हूँ मंदी, तो मैंने जो चिकन मैरिनेट करी थी उसको मैंने बॉईल करने रखा है और ज़्यादा सा पानी डालकर, क्योंकि इसी पानी में, इसी यखनी में हमने चावल बनाना है। तो और उसके साथ जाएंगी 2 चटनियाँ। ये फर्स्ट चटनी है जो मैंने लिए हैं टमाटोज़, अनियंस, ग्रीन चिलीज़, कोरिएंडर और इसके अंदर मैंने डाल दिया था नमक और ब्लैक पेपर और थोड़ा सा लेमन जूस। अच्छा, इसकी जो रेसिपी है वो मैं सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी, आप लोग वहाँ जाके चेक कर लीजिएगा और जो है बाकी मेथड आप यहाँ पे देख लीजिए। ये जो है डिश आप लोग ज़रूर ट्राई करेगा, इतनी इजी टू ईट है, इतनी डिलीशियस होती है ये और बहुत बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना क्विक बन जाती है और कोई इतना ज़्यादा इसमें एफ़र्ट नहीं लगती और बहुत यमी होती है। तो मेरी टमाटर चटनी जो है वो बन चुकी थी और यहाँ पर मैं बनाई थी रायता, इसके साथ कॉम्प्लीमेंट करती है दोनों चीज़ें। तो इसमें मैंने डाल दिया है नमक, इसमें मैंने बिल्कुल क्रश्ड गार्लिक डाला है, ग्रीक योगर्ट यूज़ करी थी और इसमें मैंने डाल दिया है ज़ीरा भुना पिसा। तो वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी आप लोग के लिए।
और फिर यहाँ पर मैंने लिया है ऑयल, उसमें मैंने बिल्कुल फाइनली कट अनियंस डाल दिए थे। उसको मैं बिल्कुल सौते करूँगी, बहुत ज़्यादा मुझे इसको रेड नहीं करने। उसमें मैंने डाल दी थी यखनी हमारी और राइस। तो ये जो राइस है ना, ये पुलाव की तरह बनेंगे, मतलब यखनी में बनेंगे, यखनी राइस होंगे ये। तो इसको हम कवर कर देंगे और इसको देंगे अच्छी तरीके से, जितने भी आप लोग को मतलब आप लोग के हिसाब से चावल अच्छे से बन जाएँ। तो बस इन चावलों में कुछ भी नहीं डलता, थोड़ा-सा सोल्ट डालें, यखनी और जो है अनियंस। अच्छा, यहाँ पर जो है उसके बाद चिकन जो बॉईल हो चुकी थी उसको मैंने निकाल लिया था और उसको हमने बिल्कुल हल्का-हल्का सा शैलो फ्राई करना है, क्योंकि हमें इसमें जो है ना एक जो हल्की सी कोटिंग लेके आनी है। आप देखें यहाँ पर जो है ना एक हल्का सा ब्राउनिश सी कोटिंग आ जाएगी इसमें। इसको 2 दफ़ा, एक दफ़ा एक साइड पे, दूसरी दफ़ा दूसरी साइड पर, और बस एक-एक दफ़ा करके फ्राई करके हल्का सा इसको इस तरह से जो ये ब्राउन आ रहा है ना कोटिंग, वो रखनी है और बस ये हो जाएगी रेडी। हमारी मंदी हो चुकी थी यहाँ पर रेडी, और आप देख रहे हैं यहाँ पर इतने मज़े की बनी थी ये कि मेरे हस्बैंड को तो इतनी अच्छी लगी, उन्होंने इतना एंजॉय किया। उनके लिए तो बेस्ट बर्थडे सरप्राइज़ था ये, बर्थडे प्रेजेंट और सरप्राइज़ भी। तो यहाँ पर माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग का इफ़्तार का टाइम भी हो गया था, और उस इफ़्तार के बाद हम लोगों ने ना बर्थडे केक कट करा। तो यहाँ पर मैं कुछ भी ऐसा सच नहीं कर पाई थी रोज़ों की वजह से, तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया था, और मैंने बस यहाँ पे केक ले लिया था। हम लोगों ने कुछ बलून्स थे वो कर लिए थे, बच्चों ने जो है ना मेरे हस्बैंड के लिए, अपने डैडी के लिए अपने हाथों से कुछ कार्ड्स बना दिए थे, तो खुश हो चुके थे और बहुत अच्छा रहा अल्हम्दुलिल्लाह। छोटी-छोटी खुशियाँ होती हैं, उस तरह को सेलिब्रेट कर लेते हैं ना, तो इसी तरह से हँसते-खेलते लाइफ गुज़र जाती है। तो यहाँ पे वोल्केनो का जो प्रोजेक्ट था वो जो फाइनल टचेस दिए थे वो मैंने दिए थे। ये जो वोल्केनो इरप्ट हुआ था ये मैंने कर दिया था, सैरा ने बेस पेंट कर दिया था, और मेरे हस्बैंड ने जो है पूरा इसका स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया था। तो हमने मिलकर ये प्रोजेक्ट बना लिया था और अल्हम्दुलिल्लाह बन चुका था। यहाँ पर मेरी एक व्यूअर हैं तानी ज़हरा, तो उन्होंने मुझे बोला है कि उनके लिए दुआ कीजिए, उनकी औलाद के लिए दुआ कीजिए कि उनके घर औलाद हो जाए। तो आप लोग प्लीज़ सब मिल के, रमज़ान का महीना है, उनके लिए दुआ कीजिए, हमें नहीं पता किसकी दुआ लग जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।